प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी बहुपद के बारे में बात की थी। बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य व गुणांकों में क्या संबंध होता है, और उससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन करके देखे थे। अब जो अपना सिलेबस दे रखा है अपन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बहुपद के बाद में अपने को जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है शेषफल पर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि कोई भी बहुपद है, मान लो पी एक्स है, उसमें अगर आपको एक्स माइनस ए का भाग देना है, यदि पी एक्स में अगर आपको एक्स माइनस ए का भाग देना है और अगर शेषफल आपसे पूछा जाता है तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक्स माइनस ए को 0 के बराबर रख देंगे। यहां से जितना एक्स का मान आता है वो मान आप यहां पे रख दो। वो मान अगर अपन यहां पे रख देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। शेषफल आ जाएगा पी ए आ जाएगा। यानी कोई भी बहुपद में अगर अपन x माइनस ए का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा वो अगर अपन ज्ञात करना है तो शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से x का मान निकाल के यहां पे रख देंगे, शेषफल आ जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो बहुपद पी एक्स में x माइनस ए से भाग देने पर, x माइनस ए से भाग देने पर रिमाइंडर अगर आपसे पूछा जाता है, शेषफल अगर पूछा जाता है तो वो बराबर होता है किसके, पी के। यानी यहां से x का मान निकाल के अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो अगर ये शेषफल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और यदि x माइनस ए का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो x माइनस ए को अपन क्या कह सकते हैं, इसका एक फैक्टर कह सकते हैं। x माइनस ए को अपन इसका एक गुणनखंड कह सकते हैं। देखो उसका नाम हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय। दो प्रमेय अपने को यहां पे दे रखी है सिलेबस के अंदर, एक शेषफल प्रमेय लिखी हुई है, एक गुणनखंड प्रमेय लिखी हुई है, फैक्टर थ्योरम लिखी हुई है। तो गुणनखंड प्रमेय ये होती है, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तब शेषफल 0 होगा। और शेषफल का मतलब कितना है, पी है वो कितना होगा, 0 होगा। इसका विलोम भी सत्य है। देख यानी इस थ्योरम को अपन दोनों तरफ काम में ले सकते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, दोनों तरफ अपन काम में ले सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर शेषफल 0 आ रहा है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 घात से अधिक घात का बहुपद है तो उसका फैक्टर करने के लिए अपन ये थ्योरम में काम में लेंगे। देखो भी x बराबर ए रखने पे, यानी x बराबर ए रखने का मतलब शेषफल, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। दोनों तरफ अपन ये बात कर सकते हैं कि x माइनस ए अगर इसका एक फैक्टर है तो शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 है तो x माइनस ए क्या होता है, इसका एक फैक्टर होता है। यानी फैक्टर ज्ञात करने के लिए अपन थ्योरम काम में लेते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम है वो रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, शेषफल ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, ये अपन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। देखो मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो कोई भी बहुपद अपन लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में x माइनस 1 का भाग देने पर, x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल कितना है, वो अगर अपने को पूछा जाता है तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं शेषफल किसके बराबर आएगा, देखो P1 के बराबर आएगा, P1 के बराबर आएगा। यानी इस बहुपद में अगर x माइनस 1 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। अगर ये देखना है तो यहां से x का मान निकाल लो, यहां से x का मान आ गया 1, ये 1 अपन इसके अंदर रख देंगे। देखो ये 1 अपन इसके अंदर रख देंगे। अब x की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 19। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। वैसे आप चेक करके देख सकते हो। देखो एक बार कुछ बेसिक बातें अपन पढ़ रहे हैं। देखो वैसे आप चेक करके देख सकते हो। देखो अगर इस बहुपद में अगर अपन इसका भाग देते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में अगर अपन x माइनस 1 का भाग देंगे
तो सबसे पहले अपन इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 आएगा। अब इसको गुणा करेंगे 6x से। भाग देना आता होगा, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी जो घात है उसमें इसकी सबसे बड़ी घात का भाग देंगे, जितना आता है ना उतना यहां पे लिख देंगे। 6x स्क्वायर में भाग दे दिया मैंने x का, तो कितना आ रहा है 6x आ रहा है। 6x को मैंने इससे गुणा किया, अब 6x को अपन इससे गुणा करेंगे तो ये बन रहा है 6x स्क्वायर माइनस 6x, घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12x प्लस 7। अब 12x में अपन x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 को इससे गुणा करेंगे, ये बनेगा 12x माइनस 12, घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, यहां से इसका मान कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो अगर अपन भाग देके देखें तो भी इसका मान कितना आ रहा है 19 ही आ रहा है। तो शेषफल प्रमेय से अपन सीधा ये देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है वो अपन करके देखते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन शेषफल प्रमेय के बन सकते हैं वो सारे अपन करके देख रहे हैं। मान लो क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणनखंड है वो x माइनस 2 है, का गुणनखंड x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। तब अपने को b का मान यहां पूछा गया है, तब b का मान अपने को पूछा गया है। x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तब अपने को b का मान पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, देखो x माइनस 2 क्या है, गुणनखंड है, x माइनस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है, और x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, गुणनखंड का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, शेषफल 0 होगा। और शेषफल कितना हो जाएगा, देखो P2 है वो शेषफल होगा। देखो तो यहां से x बराबर 2 इसके अंदर रख दो, x बराबर 2 इसके अंदर रखेंगे तो कितना बन जाएगा 8, x की जगह अपन 2 रख रहे हैं, देखो 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखो यहां से इसका अगर अपन मान देखें तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 7/2, ये इसका उत्तर आएगा। देखो सेकेंड ग्रेड के अंदर अगर अपन देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। देखो इसका गुणनखंड x माइनस 2 है, तब अपने को b का मान यहाँ पे पूछा गया था। एक बार अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए ये सारी बातें जाननी जरूरी है। फिर ऐसा नहीं कि जो टॉपिक अपने को दे रखा है उसी से कोई क्वेश्चन आएगा, फिर आसपास की जो चीजें हैं वो भी थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन ये दे रखा है सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n के दो गुणनखंड x माइनस 1 व x प्लस 2 है, तब अपने को m व n का मान यहां पे पूछा गया है। m व n का मान अपने को पूछा गया है। यानी ये जो बहुपद है इसका देखो x माइनस 1 एक गुणनखंड है, x माइनस 1 गुणनखंड है, देखो x माइनस 1 है वो गुणनखंड है, तब शेषफल है वो क्या आएगा 0 आएगा। देखो x माइनस 1 अगर इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0। और शेषफल कैसे निकालोगी, यहां से x का मान निकाल के इसमें रख दोगे। देखो तो x की जगह अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, ये 10 बनेगा। देखो प्लस m प्लस n बराबर आएगा 0। यहां से m प्लस n बराबर कितना आ जाएगा, m प्लस n बराबर आएगा -11। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। देखो ऐसे ही अपने को दे रखा है कि x प्लस 2 है वो भी इसका एक फैक्टर है। देखो x प्लस 2 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। देखो x प्लस 2 है वो भी इसका एक गुणनखंड है, तब शेषफल वही देखो x प्लस 2 इसका अगर एक फैक्टर है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अब यहां से x का मान इसके अंदर रख दो। देखो x की जगह -2 उसमें रखेंगे, x की जगह -2 रखेंगे तो ये -8 बन जाएगा, यहां पे -2 रखेंगे 40, -2m प्लस n इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखिए तो -2m प्लस n इज इक्वल टू आ जाएगा -32। इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 कह दिया। देखो अब यहां से अपने को m और n का मान अपने को निकालना। देखो m और n का मान यहां से अपने को निकालना है।
एम और एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देते हैं। अगर समीकरण नंबर 2 में से अपन एक को घटाते हैं तो ये बन जाएगा कितना, -3 और इधर आ जाएगा -32 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, -21 बनेगा। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, 7। m बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7। m बराबर 7 किसी भी एक समीकरण में रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 में अगर अपन रखते हैं तो m बराबर 7 अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो n बराबर आ जाएगा कितना, -18 है। तो बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं। देखो ये दे रखा था कि इसके 2 गुणखंड है वो ये है, तब m और n का मान अपने को पूछा गया था। यहाँ तीसरा गुणखंड भी अपन को पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका तीसरा गुणखंड क्या होगा। तो अपने m और n का मान निकाल लिया, ये दोनों मान अपन यहाँ पे रख देंगे और फिर इसके फैक्टर करके देखेंगे। देखो तो 2 गुणखंड नहीं, तीसरा गुणखंड आ जाएगा। साथ साथ लिख लेना भैया आप लोग। फेस्ट ग्रेड 2011 के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखो फेस्ट ग्रेड 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। px बराबर ये दे रखा था, px बराबर दे रखा है 2x की पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 75 की को x से भाग देने पर, को x से भाग देने पर, x से भाग देने पर शेषफल है वो 150 आता है। शेषफल है वो कितना आता है, 150 आता है। तब अपने को k का मान यहां पूछा गया, k का मान अपने को यहां पे पूछा गया। खुद करके देखो इस क्वेश्चन को, देखें यानी ये जो बहुपद है इसको अगर x से भाग दे तो शेषफल इतना आता है। अब ये जो x है इसको मैं लिख सकता हूं x -0 भी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं नहीं। तो x -a से अपन इसको कंपेयर करें तो a का मान कितना हो गया, 0। यहां अपने को कितना दे रखा है, देखो शेषफल अपने को दे रखा है कितना, 150, 150 दे रखा है। x -a से भाग दे रहे हैं अपन, x -0 से यहां भाग दे रहे हैं तो a का मान 0 हो गया। तो वैसे अगर अपने को शेषफल ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 इसमें रख देंगे। देखो x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 0 + 0 -75 की बराबर आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा। यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा, k बराबर -2 आएगा। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन देखो, अपन शेषफल प्रमेय की क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये दे रखा है, यदि बहुपद x³ + lx + f में x -1 या x + 1 से भाग दें, तब शेषफल 7 बचता है। शेषफल 7 बचता है। तब अपने को L व M का मान पूछा गया। L व M का मान अपने को पूछा गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो x -1 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना बच रहा है, 7। x -1 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना बच रहा है, 7। अब वैसे अगर अपन शेषफल निकालें तो शेषफल कितना हो जाएगा, x -1 से भाग दे रहे हैं तो यहां से x का मान निकाल के इसमें रख दो। देखो तो आ जाएगा 1 + l + m बराबर 7 आ जाएगा। यहां से l + m बराबर आएगा 6 आ जाएगा। ऐसे अगर अपन x + 1 से अगर अपन भाग देते हैं तो भी शेषफल कितना आ रहा है, तो भी जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, देखो 7। तो यहां से x का मान निकाल के इसमें रख दो, x की जगह -1 रख दो, -1 - l + m बराबर कितना आ जाएगा, 7। यहां से अगर अपन देखें तो -l + m बराबर आ जाएगा 8। ये आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपन आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को अपन जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को अपन जोड़ रहे हैं तो 2m = हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो m बराबर 7 आ जाएगा। m बराबर 7 अगर अपन यहां पे रखेंगे तो l बराबर कितना आ जाएगा, l बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा।
अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था देखो, यानी शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी नहीं, केवीएस हो, डीएसएस भी हो, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो अपने को जरूर याद होनी चाहिए। देखो सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी वहां पे ही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुपद 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तब अपने को ए और बी के मान यहां पे पूछे गए। ए और बी का मान अपने को यहां पे पूछा गया। अब एक गुणनखंड अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और अपन शेषफल प्रमेय तभी लगा पाएंगे जब यहां पे रेखिक गुणनखंड होगा, यानी लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो इसको लीनियर फैक्टर में अपन कन्वर्ट करेंगे। देख तो यहां अगर अपन देखें तो अपने को गुणनखंड क्या दे रखा है, यहां अगर अपने को देखें तो गुणनखंड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसके जो गुणनखंड होंगे, कहने का मतलब इसका भाग अगर इसके अंदर जा रहा है तो इसके जो गुणनखंड होंगे उसका भी इसमें भाग जाएगा। तो इसके गुणनखंड अगर अपन देखें तो क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। एक्स अगर अपन इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 आएगा। यहां से बन रहा है x माइनस 2 और x प्लस 3, ये बन रहा है। तो x माइनस 2 और x प्लस 3 भी क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। x माइनस 2 और x प्लस 3 भी क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, देखो x माइनस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। देखो x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तब शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, 0। x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तब शेषफल क्या होना चाहिए, 0। और शेषफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, यहां से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे। तो x की जगह अगर अपन इसमें 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 32। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। x की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो ये बनेगा 8। यहां पे x की जगह 2 रखेंगे माइनस के 4, यहां पे x की जगह 2 रखेंगे 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर पूरे की कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा माइनस के 3 प्लस 3b, ये बनेगा। यहां से अपन देख रहे हैं 40 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, माइनस के 39। इसको सोल्व करेंगे, ये बन रहा है माइनस a प्लस बी बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 13। इसको अपने समीकरण नंबर कह दिया 1 कह दिया, इसको अपने समीकरण नंबर 1 कहा। इसी प्रकार अपने को ये देखो x प्लस 3 है, वो भी इसका एक गुणनखंड है। देखो x प्लस 3 है, वो भी क्या है, गुणनखंड है। कैलकुलेशन है उसका थोड़ा ध्यान रखना। देखो x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी होनी चाहिए। x प्लस 3 इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए यहां से x का मान निकाल के उसमें रखेंगे। देखो x बराबर माइनस 3 उसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा 2। x की जगह माइनस 3 रखेंगे, ये बनेगा 81। फिर x की जगह माइनस 3 रखेंगे, माइनस के 27 आएगा। माइनस 3 रखेंगे, ये बनेगा माइनस के 9। फिर आएगा माइनस 3b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 8a और माइनस का 2b। ये बनना है 162। 162 में से अपने को 28 कम करना है, तो 162 में से 28 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनना है 162। 162 में से 28 कम करना है तो ये बनेगा 142। 142 में से 8 कम करेंगे 34, यानी माइनस का 134 बनेगा। भाई 2 का अगर माइनस 2 का इसमें भाग दे दें तो ये बन जाएगा 4a प्लस b। 2 का इसमें भाग अगर अपन देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 67 आएगा। भाई ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपने को a और b का मान निकालना है। देखो तो समीकरण नंबर 1 में से अपन 2 को घटा देते हैं। देखो समीकरण नंबर अगर 1 में से 2 घटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा माइनस 5a आ जाएगा, और इधर अगर अपन घटाएंगे तो ये माइनस का 80 आएगा। यहां से a बराबर आ गया 16, a बराबर 16 आ गया। देखो a बराबर 16 अगर अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे
तो a बराबर 16 समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना बन जाएगा, a बराबर 16 रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो संस्कृत एजुकेशन वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई है 2022 के अंदर, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए एक्स क्यूब प्लस एक बहुपद अपने को दे रखा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2/3 का एक्स प्लस 3 अपने को एक गुणखंड दे रखा था भाई। एक्स प्लस 3 अपने को एक गुणखंड दे रखा था भाई। एक्स प्लस 3 अपने को एक गुणखंड दे रखा था तथा साथ में ये दे रखा था कि एक्स प्लस 2 से विभाजित करने पर, एक्स प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल है वो दे रखा था 5 दे रखा था। शेषफल अपने को दे रखा था 5 दे रखा था। तब अपने को a अनुपात b का मान यहां पे पूछा गया था भाई। a अनुपात b का मान अपने को यहां पे पूछा गया था। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था यहां पे अपन देखें तो सबसे पहली बात तो अपने को ये दे रखा है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि x प्लस 3 इसका गुणखंड है, तो x प्लस 3 अगर इसका गुणखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो x की जगह रख दो, इसमें -3 रख दो। x की जगह अगर -3 रखेंगे तो ये बनेगा -27 से, यहाँ पे -3 रखेंगे 9b बनेगा, या x की जगह -3 रखेंगे तो ये आएगा, इतना आएगा। इस पूरी स्टेप को अगर अपन सोल्व करें तो -27 a प्लस 9b, ये कितना बन जाएगा, -9 बनेगा, प्लस 2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7/3। इसको समीकरण नंबर कह दिया अपन ने 1 कह दिया। फिर अपने को ये दे रखा है कि x प्लस 2 से अगर विभाजित करें तो शेषफल कितना रहता है, 5 रहता है। यानी शेषफल अपने को कितना दे रखा है, 5। शेषफल 5 दे रखा है। अब x बराबर -2 उसमें रखेंगे तो ये बनेगा -8। x की जगह -2 रख रहे हैं, 4b x की जगह -2 रख रहे हैं, इधर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो -8a प्लस 4b ये बन रहा है। इसको पूरे को अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये -4/3 आएगा, और इस स्टेप को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा +4/3, यानी ये बन जाएगा -8a प्लस 4b बराबर आ जाएगा 19/3 आ जाएगा। देखो इसको अपने समीकरण नंबर 2 कह दिया। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यानपूर्वक यहां करनी पड़ेगी। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब यहां पे अपने को a या b का मान अपने को यहां पे निकालना है। तो एक बार अपन क्या कर रहे हैं, देखो b को एलिमिनेट कर देते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए समीकरण नंबर 1 को अपन 4 से गुणा करेंगे और उसमें 2 को 9 से गुणा करके घटा देंगे। समीकरण नंबर 4 को अगर समीकरण नंबर 1 को अपन 4 से गुणा करेंगे, यहां आएगा -108a, b कैंसिल हो ही जाएगा। इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा +72a, 72a बनेगा। देखो ये आ जाएगा, घटा रहे हैं अपन 9 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा रहे हैं। देखो इसको 4 से गुणा करेंगे, ये आएगा 28/3 ये आएगा। इसको अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 171/3 आ जाएगा। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है 36a, माइनस का 36a आ रहा है। और इधर अगर अपन देखें तो कितना बन रहा है, इसको अगर अपन देखें तो ये बन रहा है -143/3 ये बन रहा है। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 143 अपॉन में आ जाएगा 36 × 3, यानी a बराबर हो जाएगा 143/108 ये आ जाएगा। अब अपने को b का मान निकालना है, तो एक तरीका तो ये है कि अपन a को एलिमिनेट करें, लेकिन वो ज्यादा दिक्कत आएगी, तो इसलिए अपन a का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। a का मान अपन समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। देखो a का मान अपन रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। a का मान अपन समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। यहां कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट थी, ये अपन कह सकते हैं। a का मान सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 2 में अपन रख रहे हैं। देखो a का मान अगर अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना, -8 इंटू ये आएगा प्लस आएगा 4 बराबर आ जाएगा 19/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब पूरे की अगर अपन कैलकुलेशन इसकी करते हैं
तो यहां से बन रहा है b बराबर कितना आ जाएगा, पूरे की कैलकुलेशन अपन करके देखेंगे। देखो पूरे की अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो करके देखो एक बार कैलकुलेशन कितना आ जाएगा b का मान। सभी स्टूडेंट करके देखेंगे, b का मान निकालेंगे। देखो बिल्कुल ठीक है, b का मान आ जाएगा 457 बटे 108 आ जाएगा, ये b का मान आ जाएगा। अब अपने को यहां पूछा गया a अनुपात b पूछा गया। देखो तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, a अनुपात b आ जाएगा 143 अनुपात हो जाएगा कितना 457, ये इसका उत्तर रहेगा। तो आप कंसेप्ट वही है, लेकिन कैलकुलेशन यहां पे डिफिकल्ट है, और कैलकुलेशन तभी इंप्रूव होगी जब ज्यादा से ज्यादा अपन रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसकी कैलकुलेशन है वो इंप्रूव होगी। देखो इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि व्यंजक x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गुणखंड है, तब अपने को P व Q का मान पूछा गया है। P व Q का मान पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे। तो ये जो व्यंजक है इसका ये एक फैक्टर है, तब अपने को P और Q का मान पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर इसका एक गुणखंड है, तो इसके अगर अपन गुणखंड करें तो आएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 भी क्या होंगे, इसके गुणखंड होंगे। फिर x बराबर 1, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो शेषफल 0 आएगा। ऐसे x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा तो वो भी शेषफल 0 आएगा। तो इसको आप खुद करके देखोगे, इसका उत्तर अगर अपन देखें तो आएगा p बराबर 5, q बराबर 4, ये इसका उत्तर होगा। तो इस टाइप के शेषफल प्रमेय से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये बिल्कुल अपन एक बार बेसिक पढ़ रहे हैं, 10वीं लेवल के टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। देखो आगे अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपना जो 12वीं वाला सिलेबस है वो गति पकड़ता जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, बताना देखें आप लोग। ये दे रखा है समीकरण एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, के मूल अल्फा बीटा गामा है, तथा बीटा माइनस अल्फा बराबर अपने को दे रखा है 5। बीटा माइनस अल्फा बराबर अपने को 5 दे रखा है। तब अपने को गामा का मान यहां पर पूछा गया, गामा का मान अपने को यहां पे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके मूल है तो अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे, जो अभी अपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में, उस वो लगा के फिर अपन कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका अगर अपन देखें उससे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। शॉर्ट तरीका देखें तो इसके रूट निकाल लो। देखो भाई इसके अल्फा बीटा गामा तीनों के मान अपन यहां से निकाल लेंगे। देखो तो उससे सीधा अपने पास गामा का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर है 0। अब दो घात से अधिक घात का अगर बहुपद है तो उसका फैक्टर करने का तरीका है गुणखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम यहां पे अपन काम में लेंगे। एक्स बराबर इसमें अपन 1 करके देखेंगे, माइनस 1 करके देखेंगे, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है, उसी से क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। तो एक्स बराबर 1 करने पर ये 0 नहीं होगा। एक्स बराबर अगर अपन 2 करेंगे तो एक्स बराबर 2 करने पे 0 हो रहा है क्या, एक्स बराबर 2 करेंगे तो भी 0 नहीं होगा। एक्स बराबर अगर अपन -2 करेंगे तब इसका मान 0 हो जाएगा। देखो एक्स बराबर अगर -2 करेंगे तो ये -8 आएगा, यहां एक्स बराबर 2 करेंगे -28 बन जाएगा, प्लस 36 बन जाएगा, यानी 0 बन रहा है। अब एक्स बराबर -2 करने पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2 को अपन क्या करेंगे, 3 जगह लिख लेंगे। एक्स प्लस 2 को अपन 3 जगह लिखेंगे। सबसे पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स प्लस 2 को सबसे पहले अपन 3 जगह लिख लेंगे और वापिस फिर अपन यही समीकरण बनाएंगे। देखो अब ये समीकरण बनाने के लिए देखो अपने को एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। देखो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, अपने को चाहिए माइनस के 7x स्क्वायर, तो माइनस के 9x से गुणा कर देंगे। देखो फिर ये आएगा माइनस के 18x, अपने को चाहिए माइनस के 18x, नहीं चाहिए तो प्लस के 18 से गुणा कर देंगे।
अब यहां से अगर अपन देखें तो x प्लस 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो इसके फैक्टर अगर अपन करें तो 9 के फैक्टर 6 और 3 हो जाएंगे, तो ये बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 6 ये आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब अपने को बीटा और अल्फा का मान इस तरीके से लेना है कि बीटा माइनस अल्फा बराबर 5 आ जाए, बीटा माइनस अल्फा 5 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको बीटा कह देते हूं और इसको अगर मैं अल्फा कह देता हूं तो बीटा माइनस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, तब इसको अपन क्या कह सकते हैं, गामा कह सकते हैं, इसको गामा कह सकते हैं। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अपने को पूछा गया था। अब यहां थोड़ा सा देखो अपने को भाई ये देखना है कि यहां पे कंडीशन डाल दी, साथ में कंफ्यूज करने के लिए साथ में कंडीशन डाल दी। एक तो सीधा इसके मूल पूछ लेते अल्फा बीटा गामा तो सीधा अपन निकाल लेते, लेकिन अब थोड़ा सा अपने को इस तरीके से दे दिया इस क्वेश्चन। तो यहां पे अपने को ये भी देखना है कि बीटा और अल्फा का मान अपन क्या लें कि ये मान आ जाए। तो बीटा का मान अगर अपन 3 लेंगे, अल्फा का मान अगर -2 लेंगे तब कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन ये दे रखा है समीकरण, क्वेश्चन दे रखा है समीकरण 3x³ -10x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, के मूल अल्फा बीटा गामा है, तथा साथ में कंडीशन अपने को ये दे रखी है अल्फा बीटा माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तब अपने को गामा का मान यहां पर पूछा गया है, गामा का मान अपने को यहां पे पूछा गया है। तो सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, देखो करके देखो खुद आप लोग। वो उसी तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे अपन। देखो 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 0 दे रखा है। तो x बराबर अपन 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, किसके लिए इसका मान 0 हो रहा है वो अपन देखेंगे। देखो x बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो 0 हो रहा है क्या, 3 - 10 प्लस 1 प्लस 6 0 हो रहा है। देखो तो x बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x - 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। देखो तो x - 1 को अपन 3 जगह लिख लेंगे। देखो x - 1 को 3 जगह लिखेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, देखो वापिस ये समीकरण बनाना पड़ेगा। वापिस ये समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। ये 3x³ आ गया, फिर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3x स्क्वायर आ रहा है, अपने को चाहिए माइनस के 10x स्क्वायर, तो माइनस के 7x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये आएगा प्लस का 7x, अपने को प्लस का 7x नहीं चाहिए, तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो यहाँ पे माइनस ये आएगा, प्लस का 7x आएगा, अपने को x चाहिए तो -6 से गुणा कर दिया। अब x - 1 इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं अब यहां से अगर इसके अपन फैक्टर करते हैं तो ये बनेगा x - 1 x - 3 और 3x + 2 ये बनेगा। नहीं तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहां से आ जाएगा कितना, देखो 1 आएगा, 3 आएगा और -2/3 आएगा, ये आएगा। अब अपने को ये देखना है कि अल्फा और बीटा अपन क्या लें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं अल्फा बराबर 1 लेता हूं, बीटा बराबर अगर मैं 3 लेता हूं, तो 3 - 1 - 2, अगर मैं इसको अल्फा कह दूं, इसको अगर मैं बीटा कह दूं, और फिर अगर मैं इसका मान निकालूं तो इसका मान कितना आएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 और -2 यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर अपन इसको अल्फा बीटा कह देते हैं तो गामा बराबर कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। गामा बराबर आएगा कितना, -2/3, ये अपन देख सकते हैं। तो ये अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे शेषफल प्रमेय और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करके देख रहे थे। शेषफल प्रमेय और ये गुणनखंड प्रमेय के क्वेश्चन है, यानी फैक्टर करके फिर अपन इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते थे। अब शेषफल ज्ञात करना, वैसे तो अपने देखो एक नंबर सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे किसी भी संख्या में किसी का भाग दे तो शेषफल क्या आ सकता है, लेकिन एक फर्मेट थ्योरम होती है, उससे शेषफल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन यहां देख रहे थे। एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, देखो फर्मेट थ्योरम, उससे शेषफल कैसे निकाला जाता है। फर्मेट थ्योरम,
बिल्कुल आसान है। देखो फर्मेट थ्योरम ये कहती है अगर a की पावर p माइनस 1 में अगर p का भाग दे तो शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। यानी ये फॉर्म होनी चाहिए। देखो जहां भी p क्या, देखो एक अभाज्य संख्या है। मैं स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं। देखो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। देखो a की पावर p माइनस 1 में अगर अपन p का भाग दे, या इस तरीके से अपन लिख देते हैं। देखो a की पावर p माइनस 1 में p का भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। शेषफल हमेशा 1 आता है। ये फॉर्म होनी चाहिए। देखो यानी इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं, a की पावर p माइनस 1 को अगर अपन p से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके लिए विशेष कंडीशन है। देखो p है वो तो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखो p है वो तो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखो p तो अभाज्य संख्या होना चाहिए और a व p क्या होनी चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो a व p क्या होनी चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब समझते हो भाई? सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। देखो लिख लेना, कई जगह अपने को जरूरत पड़ेगी। देखो a व b सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती, a व b सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती। यदि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, मैसे पे निकाले, तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों का अगर मैसे पे निकाले तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब उसको अपन कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। बार बार ये नाम आएगा तो इसको याद कर लेना। देखो जैसे अपन कोई भी दो संख्या, सापेक्षिक अभाज्य का मतलब कोई अभाज्य से नहीं है। जैसे अपन इनकी बात करें, 3 और 4 की बात करें तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका मैसे पे एक आता है। 7 और 9 की अगर अपन बात करें तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या, 9 और 10 की बात करें तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या। भी ऐसी संख्या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, तब उनको अपन कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। कोई भी दो क्रमागत संख्या होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या ही होती है। देखो तो फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, देखो ये फॉर्म होनी चाहिए। देखो ये फॉर्म, अगर यहां अभाज्य संख्या है तो उसकी पावर में p माइनस 1 होना चाहिए। देखो ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो तब हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। तब हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। ये अपन कह सकते हैं। देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो मैंने ऐसे ही समझने के लिए ले लिया, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। देखो 7 की पावर 2 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। 7 की पावर 2 में अगर अपन 3 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, फर्मेट थ्योरम से अपन कह सकते हैं 1 आएगा। क्यों आएगा, देखो ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या और इससे एक कम यहां पर। देखो और वैसे भी आप देख सकते हो। देखो 7 की पावर 2 का मतलब 49 हो गया। 49 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक ही शेष बचेगा। देखो कुछ भी ले लिया अपन ने, मान लो यहां ले लिया मैंने 5, यहां मैंने 4 ले लिया। देखो या कोई भी संख्या अपन ले रहे हैं, 5 की पावर मैंने 4 ले लिया, यहां मैंने ले लिया 5 की पावर 4, यहां पे मैंने 3 ले लिया। देखो अब ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। एक मिनट सॉरी, यहां मैंने जैसे 5 की पावर 2 ले लिया, यहां अपन ने 3 ले लिया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। ये अगर इसको अपन p कहते हैं तो ये p माइनस 1 है, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। वैसे भी अपन जानते हैं अगर 25 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, 40 की पावर 28 में 29 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। 29 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 29 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हो जाएगा 1। यहां अपन देख सकते हैं। देखो कितना आएगा शेषफल, 40 की पावर 28 में अपने को 29 का भाग देना। देखो पहली बात तो अपन जानते हैं, देखो 29 है वो क्या, एक अभाज्य संख्या। देखो 29 है वो एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य संख्या। देखो अगर इसको अपन p कहें तो ये p माइनस 1 हो गया। इसको अगर अपन p कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। देखो अगर इसको अपन p कहें तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। देखो तो 40 की पावर 28 में अगर अपन 29 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा।
शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्मेट थ्योरम से अपन ये बात कह सकते हैं। फर्मेट थ्योरम से अगर अपन देखें तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर अपन ऐसा देखिए, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहां दे रखा है 37 102 दे रखा है, देखो नीचे 103 दे रखा है। इससे जो शेषफल प्राप्त आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 1। शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फर्मेट थ्योरम से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्मेट थ्योरम से अपन इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मान लो कोई भी एग्जांपल अपन लिख रहे हैं, देखो मैंने यहां 4 की पावर 7 लिख दिया। समझने के लिए एक बार अपन देख रहे हैं, देखो 4 की पावर 7 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये अपने को देखना है। देखो अब फर्मेट थ्योरम अपन कब लगा पाएंगे, सीधी सीधी फर्मेट थ्योरम लग जाती है तो शेषफल 1 हो जाएगा, वरना अपने को वो फॉर्म बनानी पड़ेगी। देखो यहां 3 है तो यहां अपने को 2 बनाना पड़ेगा। देखो तो इसको 2 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 प्लस 1 लिख सकता हूं। देखो नीचे 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 का स्क्वायर की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, नीचे 3 आ जाएगा। नीचे 3 आ जाएगा। अब एक बात अपन ये बात जानते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख रहा हूं, अगर इसमें आपको 3 का भाग देना है तो शेषफल कितना आएगा। तो सीधा सा तरीका ये होता है कि 3 का भाग इसमें दे दो, जितना शेषफल आता है वो यहां लिख लो। 3 का भाग इसमें देंगे शेषफल 1 आएगा, 3 का भाग इसमें देंगे शेषफल 1 आएगा, 3 का भाग देंगे इसमें शेषफल 1 आएगा। फिर इन शेषफलों को गुणा कर दो, जितना मान आता है उतना ही शेषफल होता है। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो यहां पे इसके लिए अपन फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, इसके लिए अपन फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। 4 की पावर 2 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 4 की पावर 2 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऊपर आ गया 1 और इसकी पावर कितनी होगी, 3 हो गई। देखो साथ में आ रहा है 4 की पावर 1, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 4/3। अब 4 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। देखो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब शेषफलों को गुणा कर देंगे, शेषफलों को आपस में गुणा कर देंगे। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये दे रखा था 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तीन की पावर 40 को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये अपने को पूछा गया। देखो तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो सुनेंगे इधर, यहां मैंने लिख लिया 3 की पावर 40, इसमें अपने को 19 का भाग देना है। देखो 19 का भाग देना है। अब यहां पे 19 है तो यहां अपने को 18 बनाना पड़ेगा। तो 18 कैसे लिख सकते हैं, देखो 18 का भाग अगर अपन 40 में देंगे तो 18 दूनी 36 प्लस हो जाएगा 4, ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो अब इसको अगर अपन देखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 18 की पावर 2, साथ में आ जाएगा 3 की पावर 4, नीचे आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखो अब यहां देखो इसका मान फर्मेट थ्योरम से कितना आ जाएगा, 1। तो यहां 3 की पावर 18 नीचे 19 है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कह दो चाहिए, साथ में 3 की पावर 4 आ रहा है, नीचे आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 वैसे तो 81 होता है, लेकिन इसका भी अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। 3 की पावर 4 को मैं लिख लेता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख लेता हूं, नीचे मैंने 19 लिख दिया। देखो अब 3 ये 9 ये 27, 27 में अगर अपन 19 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8। अब 8 को 3 से गुणा कर दो, कितना बन गया, 24 बन गया। देखो अब 24 में 19 का भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, शेषफल बचेगा 5। उत्तर आ जाएगा कितना, 5। यानी शेषफलों को गुणा कर देंगे। पहले तो देखो अपने फर्मेट थ्योरम लगाई इसमें, फर्मेट थ्योरम से इससे का शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। फिर शेषफल को अपन इससे गुणा कर रहे हैं। देखो 3 की पावर 4 से गुणा करेंगे, ये इतना बन रहा था। देखो अब मान लो 81 में 19 का भाग देना अपने को नहीं आ रहा है तो अपन इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। देखो इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो तो यहां अगर अपने 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख लिया, 27, 27 में 19 का भाग देंगे शेषफल आएगा 8, 8 को 3 से गुणा कर दिया, फिर 24 आ गया। 24 में 19 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरीके से फर्मेट थ्योरम से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड में 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया था। देखो
ये दे रखा था 59 की पावर दे रखा था 28 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये पूछा गया था। 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये अपने को पूछा गया था। तो अपने को देखो फॉर्मेट थ्योरम लगाने के लिए वो फॉर्म अपने को बनानी पड़ेगी, ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी वाली फॉर्म अपने को यहां बनानी पड़ेगी। देखो तो यहां 7 है तो यहां अपने को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का भाग इसमें देंगे, 6 गुणा 4 प्लस 4 आएगा। देखो नीचे आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं 59 की पावर 6 की पावर आ जाएगा कितना 4, साथ में आ जाएगा 59 की पावर 4, नीचे आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। अब इसका मान अगर अपन देखें तो फॉर्मेट थ्योरम से कितना आएगा 1, तो इसका मान तो हो गया 1 हो गया। देखो ये तो 1 हो गया, 1 की पावर अगर 4 करोगे तो 1 ही रहेगा। ये देखो 59 की पावर 4 है, अब 59 की पावर 4 कितना होता है अपने को फिर नहीं पता है, तो इसको लिख लेंगे 59 इंटू 59 इंटू 59 इंटू 59, नीचे आ जाएगा कितना 7, नीचे 7 आ गया। देखो अब 7 का इसमें भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 का इसमें भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा। देखो यहां भी 3 शेषफल बचेगा, यहां भी 3 बचेगा, यहां भी 3 बचेगा। देखो अब इनको अगर आपस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 9 27 81 बटे 7 हो गई, ये आ गया। अब 81 में 7 का अगर अपन भाग देते हैं तो फिर अपने को मान लो सपोज नहीं पता है, ये आ जाएगा 81 बटा 7, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं छोटी संख्या में लिख लेते हैं, इसको मैंने लिख लिया 9 गुणा 9 लिख लिया, नीचे 7 आ गया। अब 7 का भाग अगर अपन 9 में देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यहां भी शेषफल 2 बचेगा। अब इनको गुणा कर दो तो शेषफल कितना आ जाएगा, देखो 4, शेषफल आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो 59 की पावर 28 में 7 का भाग देने पे शेषफल क्या आएगा वो अपने को पूछा गया था। यहां 7 है तो यहां अपने को 6 बनाना था। देखो तो 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया 6 का इसमें भाग दे दिया, तो 28 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो फिर यहां अपन ने देखो फॉर्मेट थ्योरम लगा दी और इसका मान अपन ने अलग से निकाला, अलग से निकाल ली। जो शेषफल आए उनको गुणा करते जाएंगे, देखो जो शेषफल है उनको अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो तो इस टाइप की कुछ क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, मान लो ये दे रखा है 16 की पावर दे रखा है 512, 16 की पावर 512 में 31 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये अपने को पूछा गया। 31 का भाग देने पर शेषफल अपने को पूछा गया, तो वही तरीका 31 का इसमें भाग देंगे। देखो इकतीस का अपने को भाग देना है 16, 512 है, अब 31 है तो इसको अपने को 30 की फॉर्म में बनाना है। 30 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये बन जाएगा 30 गुणा 17, ये हो जाएगा 510 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब 16 की पावर 30 की पावर आ जाएगा 17 इंटू आ जाएगा 16 की पावर 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 31 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां अपन देख सकते हैं, देखो फॉर्मेट थ्योरम से इसका मान तो कितना हो जाएगा, इसका शेषफल तो 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16 गुणा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब मान लो अपने को नहीं पता कि 16 गुणा 16 कितना होता है, सपोज अपने को नहीं पता है, तो इसको अपन लिख लेंगे 16 गुणा 4 लिख लेते हैं, नीचे 31 आ जाएगा। अब 16 चौक कितना हो गया 64, 64 में 31 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 64 में अगर अपन 31 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, साथ में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 गुणा 4 यानी 8 हो गया, 8 बटे 31, तो शेषफल कितना बचेगा 8 बच जाएगा। शेषफल कितना बच गया 8 बच गया, ये अपन देख सकते हैं। देखो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं। देखो तो यहां अपन ने बात की है, देखो अभी तक बहुपद की बात की है, शेषफल परिमेय की बात की थी, ये कुछ बेसिक बातें थी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही है। उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे समीकरण, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।